जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साजिद है और मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को उर्दू 10th क्लास के वीवीआई क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आप इसे याद भी कर लें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम वक्त है। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? सवाल है, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। और आपको याद होगा, नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो नात में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। नात हो गया। उसके बाद आपको बताया था मनक़बत। मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो मनक़बत में तारीफ़ की जाती है औलियाए किराम की। किसकी तारीफ़ की जाती है मनक़बत में? औलियाए किराम की तारीफ़ की जाती है मनक़बत। और आपको एक और है जो है कि कसीदा। कसीदा में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो कसीदा में याद होगा आपको, आम इंसान या बादशाह की तारीफ़ की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? आप देख सकते हैं, सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? यानी कि मेन कैरेक्टर कौन है? भाभी जान के जो हम लोग कहानी पढ़े थे उसका मेन कैरेक्टर कौन है? तो मेन कैरेक्टर जो है वो कौन है? रुकैया भाभी खुद थी। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई। कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो चारागर और मतलब ब्रैकेट में दिया अजनबी चेहरे, या तो आप चारागर कह सकते हैं या फिर अजनबी चेहरे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा संगीन मसला है? कैसा संगीन मसला? संगीन मसला मतलब होता है गंभीर समस्या। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा संगीन मसला है? तो यहाँ पे जवाब है तशवीशनाक। तशवीशनाक यानी कि होता है कि खतरनाक और आलमी मसला, यानी कि पूरी दुनिया का, ये कोई एक देश का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। अगला सवाल क्या है, सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो वो है रिया। रिया आपको याद होगा, जिसमें कि एक गुनाह के बारे में बताते हैं कि इंसान अपने अंदरूनी गुनाह कैसे कर बैठता है और उसके खबर भी नहीं होता है उस गुनाह के बारे में। अगला सवाल क्या है, उर्दू का पहला नावल निगार किसे माना जाता है? तो पहला नावल निगार किसे माना जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद। जो कि आपके किताब में सबसे पहला नावल किसी का होगा तो वो किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का ही होगा। अगला सवाल है, मकतूब मेहदी आफादी में मेहदी आफादी ने किसको मुखातिब किया है? यानी कि किसको उसमें बताया है, यानी कि किसको खत लिखा है? ठीक है, जवाब है मकबूल अहमद सिमदानी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो चकबस्त का पूरा नाम है पंडित बर्ज नारायण चकबस्त। ठीक है, इतना तक हम लोगों का अफसाना हो गया, हम्द हो गया और मजमून भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हिस्सा दुआम में शायरी और गज़ल के बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर जानेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल क्या है इसमें, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आपको याद होगा, आगरा में। ठीक है, सवाल, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा नौशाह। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, मसनवी ज़हर इश्क किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब है शौक़ लखनवी की। अगला सवाल है, मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब है फ़िदा हुसैन वामक। ठीक है, अगला सवाल है, हसन नईम का असल नाम क्या है? हसन नईम का असल नाम है सैयद हसन। और अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? तो 1952 ईस्वी में। इसका कोई डेट नहीं बताया, इनका डायरेक्टली बताया कि ये कब पैदा हुए थे, तो 1952 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, ये भी हम लोगों का खत्म हो गया। शायरी और गज़ल के ऊपर भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था वो चीज़ मैंने दे दिया हूँ। अब इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो है कवायद, यानी कि ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। फिर उसके बाद कुछ नॉर्मल से भी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैं तो अभी तक पूरा ज़्यादा नहीं बनाया हूँ, बस कुछ महत्वपूर्ण मुझे जो लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए तो मैंने वो बना दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला कवायद से जो सवाल है, पहला सवाल है, इसमें मारफा। इसमें मारफा आपको याद होगा, जिसमें कि मैं इसको इंग्लिश में अगर कहूँ तो प्रॉपर नाउन। ठीक है,
जिसमें किसी खास शख्स या खास जगह के नाम का बोध हो, मालूम हो, उसे क्या कहते हैं हम? इसमें मार्फा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? इसमें मार्फा के कितने प्रकार हैं? तो उसके 7 प्रकार हैं, 7 किस्में हैं। ठीक है, और इसमें नकरा यानी कि कॉमन नाउन, इसमें नकरा यानी कि कॉमन नाउन, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? तो उसकी कितनी किस्में हैं? 5 हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? वो नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खिताब। उसे क्या कहते हैं? खिताब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शायर जो अपना नाम, छोटा सा नाम आखिर शेर में इस्तेमाल करता है। शायर लोग जो अपना नाम इस्तेमाल करता है शेर में छोटा सा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तखल्लुस। आगे है जिद अल्फाज। जिद के माने होते हैं ऑपोजिट, मैंने इंग्लिश में इसमें दे दिया हूँ जिद का। ठीक है, जिद अल्फाज पढ़ेंगे। जैसे रात का जिद क्या होगी? रात की जिद होगी दिन। ठीक है, ऑपोजिट। और कलम क्या है? इसमें एक और क्वेश्चन है, कलम क्या है? तो कलम क्या है? इसमें आला है या इसमें ज़र्फ है? ये दोनों ही है, देखा जाए तो ये दोनों ही है, लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं किताब में वो है इसमें आला। इसमें आला बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आला जिसमें कि सारे औजारों के नाम आते हैं। आप समझे? मटेरियल नाउन, मैं इंग्लिश में अगर इसको कहूँ तो ये है मटेरियल नाउन। तो कलम किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन आंसर हमने देख लिया, ज़्यादा नहीं था, बस थोड़े बहुत थे। मैं कोशिश करूंगा और भी ग्रामर की वीडियो लाने की। ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। नॉर्मल पॉइंट्स अब मैंने इसमें जो बताया हूँ, नॉर्मल पॉइंट्स देख लीजिए। नॉर्मल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? शबनम कमाली के बारे में पहला दिया हूँ कि उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और वो रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरा है गालिब, जो मुझे लगा कि ये शायर सबसे ज़्यादा नामी ग्रामी, सबसे ज़्यादा इसको लोग जानते हैं, तो इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी है ये। गालिब उनके खुतूत के 2 मजमूए उर्दू मौला और उदूद हिंदी बहुत ही मशहूर हैं। ठीक है, आगे है, अगला है आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट उन्होंने ज़मीन के गोल होने और सूरज ग्रहण के बारे में मालूमात फराहम की थी। उन्होंने ज़मीन गोल होने के बारे में बताया और सूरज ग्रहण के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि अगर आप किताब खोलकर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, सर सैयद अहमद के बारे में भी देखें। इन सब जो मैंने ये सब पॉइंट्स दिया हूँ इनके भी अच्छे तरीके से देख ली। यहाँ पे तो मैंने नॉर्मल ही बताया हूँ, जो मुझे लगा कि ऊपर से बता दूँ। ठीक है, बाकी आप लोग ज़रूर से ज़रूर किताब से देखें और गाइड की भी सहायता लें। ठीक है, बहुत कम वक्त है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।